तो देखते हैं आज लेक्चर 2 में देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज को ही इलेक्ट्रिक फ्यूज बोलते हैं या फ्यूज बोलते हैं। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, जिसका काम होता है प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंस। आपके घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है या अप्लायंस है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक अप्लायंस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर हाई वोल्टेज आएगा तो इलेक्ट्रिक फ्यूज अपने आप को खत्म हो जाएगा, ब्रेक कर लेगा और उसके बाद सारे अप्लायंस या सारे सर्किट बच जाएंगे। उसके बाद है इट वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। या करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। किस पे करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। दो टाइप के फ्यूज होते हैं, एक किटकार्ट फ्यूज होते हैं, एक कार्टेज फ्यूज होते हैं। किटकार्ट फ्यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्सिलीन फ्यूज सॉकेट एंड कैरियर। इसमें एक सॉकेट लगा रहता है, जैसे आपके घर में मेन स्विच लगा रहता है, ठीक है, तो उसमें एक सॉकेट इस टाइप का लगा रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं किटकार्ट फ्यूज, ठीक है। ये चीनी मिट्टी का बना होता है, इसको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कार्टेज फ्यूज। कार्टेज फ्यूज में होता है इट इज मेड ऑफ पुटिंग फ्यूज वायर इनसाइड अ ग्लास। या एक ग्लास के अंदर, ठीक है, एक ग्लास के अंदर दो वायर को आपस में कनेक्ट करके मेटालिक बॉडी से बनाया जाता है। इसका यूज टीवी, फ्रिज वगैरह में होता है, ठीक है, जो आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी फ्यूज का काम ही होता है कि अपने आप को ब्रेक करना, तोड़ना और अदर अप्लायंस या सर्किट को बचा लेना, ठीक है। तो ये जब वोल्टेज हाई होगा, करंट हाई होगा, तो ये अपने आप को ब्रेक कर लेंगे और जिस इफेक्ट पे काम करेंगे इसको बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हम लोग कल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को देखे थे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। अगला जो टॉपिक है, ठीक है, वो है करंट कैरिंग वायर। स्टूडेंट, करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर, इसमें दो तरीका से होगा। एक होगा स्ट्रेट कंडक्टर और दूसरा जो होगा सर्कुलर लूप या वायर। ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लोग को करने के लिए एक कार्डबोर्ड लेना होगा, ठीक है। कार्डबोर्ड पे से एक वायर को क्रॉस कराना होगा और इस तरह से क्रॉस कराना होगा, ठीक है। उसको बैटरी स्विच से कनेक्ट करेंगे, इस तरह से क्रॉस कराना होगा। जब बैटरी और स्विच से जुड़े तो एक कंप्लीट सर्किट हो। क्या हो? एक कंप्लीट सर्किट हो, पॉजिटिव और नेगेटिव स्विच ऑन, करंट अपवर्ड हो। इस कार्डबोर्ड पे छोटे छोटे आयरन नेल रखोगे, ठीक है, छोटे छोटे आयरन नेल रखोगे। जैसे स्विच ऑन करोगे तो देखोगे करंट का डायरेक्शन अपवर्ड में, तो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड में है, तो ये आयरन नेल होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा कंसेंट्रिक सर्कल। कैसे मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज कंसेंट्रिक सर्कल। अब एक चीज हम लोग पढ़ ले, इससे पहले जब 10th में आएंगे तो हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में बताया था, ठीक है, अपने राइट हैंड को इस तरह से होल्ड करो कि थंब करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और जो कर्ली फिंगर, मुड़ा हुआ उंगली है, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो बोला जब करंट का डायरेक्शन अपवर्ड में आए तो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और करंट का डायरेक्शन जब नीचे की तरफ होगा तो क्लॉकवाइज होगा। अब इसमें देखेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी आप कर सकते हैं। इसके लिए एक कार्डबोर्ड लेना होगा, आयरन का छोटा छोटा नेल्स लेना होगा, वायर लेना होगा, बैटरी लेना होगा, स्विच लेना होगा, इस तरह से कनेक्ट करना होगा कि करंट का डायरेक्शन अपवर्ड में। अब उस कार्डबोर्ड पे छोटे छोटे आयरन नेल को होल्ड करोगे और स्विच को ऑन करोगे। जैसे स्विच को ऑन करोगे कंप्लीट सर्किट होगा। अब देखिए बताया था थंब करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो करंट थंब के डायरेक्शन को इंडिकेट, करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये किधर मुड़ रहा है? कर्ली फिंगर, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जैसे करंट ऊपर की तरफ जाएगा ये सारे जो इस पे आयरन नेल है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे विद कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का अर्थ हुआ कि रेडियस एक होगा, सॉरी सेंटर एक होगा और रेडियस बहुत सारा होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा ये कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो रोटेट करेगा, ठीक है। अब इसी का दूसरा जब एक्सपेरिमेंट देखोगे, सेम एक्सपेरिमेंट, अब वायर को डाउनवर्ड की तरफ लेके आओ। कहाँ लेके आओगे? वायर को डाउनवर्ड की तरफ लेके आओ। मैं वायर को डाउनवर्ड की तरफ लेके आ गया,
स्विच से कनेक्ट किया, ठीक है। इस पे आयरन स्नेल रखा, आयरन स्नेल रखा, यहाँ भी आयरन स्नेल रखा, यहाँ भी आयरन स्नेल रखा, यहाँ भी आयरन स्नेल, ठीक है। अब ये देखो, ये तो अपवर्ड है तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये डाउनवर्ड की तरफ है तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखते हैं कैसे क्लॉकवाइज। इसको भी करने के लिए वही एक कार्डबोर्ड लेंगे, आयरन का नेल्स लेंगे, कनेक्टिंग वायर लेंगे, बैटरी लेंगे, और फिर वो क्या करेंगे, स्विच लेंगे, एक कंप्लीट सर्किट को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ए पे आप देखोगे करंट अपवर्ड में जा रहा है तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल याद करो। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहा था कि थंब जो होगा करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो क्या करेगा, वो जो कर्ली फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट करेगा। तो जब करंट का डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड की तरफ, तो क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन आता है कि वायर का शेप कैसा होता है, तो वायर का शेप ना तो स्ट्रेट होता है ना सर्कुलर होता है, ठीक है। वायर जिस शेप में आप यूज करोगे वो शेप होगा। अब यहाँ सर्कुलर का अर्थ होगा कि पूरी तरह से गोला गोला नहीं, मतलब ऊपर की तरफ ले आकर नीचे की तरफ ले आकर एक कंप्लीट सर्किट क्रिएट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर। यहाँ एक स्ट्रेट कंडक्टर हुआ, ठीक है, मतलब अपवर्ड की तरफ ले जाएंगे स्ट्रेट कंडक्टर, और डाउनवर्ड की तरफ हम उसको नहीं लेके आएंगे, डाउनवर्ड पे हम कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। तो यहाँ करंट का डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ, सॉरी अपवर्ड की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पॉइंट ए पे अपवर्ड की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज, अब बी पे है नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो करंट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मुड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। इस दोनों एक्सपेरिमेंट को हम लोग को 10th में पढ़ना है, इसलिए अभी से सबसे पहले मैक्सवेल थंब रूल जान लेंगे। मैक्सवेल बोला था कि अपने राइट हैंड को इस तरह से होल्ड करो कि थंब करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और कर्ली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट करेगा। जब करंट का डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ होगा तो कर्ली फिंगर किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के विपरीत, घड़ी ऐसे चलती है और ये घड़ी के विपरीत है तो एंटी क्लॉकवाइज। कंसेंट्रिक सर्कल का अर्थ है कि कभी सेंटर एक होगा, रेडियस बहुत सारा होगा, कभी आप आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कटो नहीं करेगा, एनी प्रॉब्लम। और फिर डाउनवर्ड की तरफ होगा तो वो क्लॉकवाइज होगा, कंसेंट्रिक सर्कल, एनी प्रॉब्लम। और लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आप घर पे भी इसके लिए कर सकते हैं। करने के लिए कार्डबोर्ड चाहिए, बैटरी चाहिए, स्विच चाहिए, आयरन स्नेल चाहिए, और फिर वायर चाहिए, ओके। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कहता है व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर पुट अराउंड इट, कह रहा है किसी कंडक्टर या वायर के अराउंड आप करंट फ्लो करोगे तो वो मैग्नेटिज्म को लॉस करेगा। क्या करेगा, मैग्नेटिज्म को लॉस करेगा, ठीक है। और ऑफ करोगे तो मैग्नेटिज्म गेन करेगा। इसी चीज को हम लोग बोले, इसी सेटअप को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट और एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था, बोला था कि एक कंडक्टर ले लीजिए, ठीक है, उसके ऊपर नंबर ऑफ वार कर दीजिए, किसका वार कर दीजिए, तो कॉपर वायर का, ठीक है, और बैटरी से कनेक्ट कीजिए। आसपास में छोटा छोटा आयरन स्नेल रख दीजिए। जैसे स्विच ऑन करेंगे देखेंगे आयरन स्नेल इसके तरफ अट्रैक्ट होता हुआ आ रहा है। जैसे आप स्विच को ऑफ करेंगे फिर देखेंगे कि छोड़ दे रहा है, मतलब कि जब आप इसमें करंट दे रहे हो तो देख रहे हो कि ये मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, करंट देना बंद कर रहे हैं, मैग्नेट का काम करना बंद कर दे रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को, इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इसमें कुछ यूज था, तो क्रेन्स, जो क्रेन्स होते हैं आयरन बॉडी को उठाते हैं, भी आयरन बॉडी को उठाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के माध्यम से ही उठाते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक बेल हुआ, टेलीग्राफ हुआ, टेलीफोन्स हुआ, वो सारे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के आधार पे वर्क करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल एप्लीकेशन अगर ऑपरेशन वगैरह होता हो तो उसमें भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, राइट। तो इस तरह से आज लेक्चर 2 हम लोग खत्म किए, मतलब इस चैप्टर को खत्म किए। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है। तो थैंक यू, वेट एंड वॉच नेक्स्ट क्लास।